All right, let's go across to a press conference that AAP is undertaking right now. दिल्ली में ही कुछ साल पहले 2015 में कुछ नॉमिनेटेड पार्षद हाई कोर्ट गए ये कहने के लिए कि हमें भी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट के इस ऑर्डर ने स्पष्ट किया कि उनको ये अधिकार नहीं है। इस ऑर्डर को डबल बेंच के सामने भी चैलेंज किया गया, लेकिन उस डबल बेंच ने भी स्पष्ट किया कि नॉमिनेटेड काउंसलर्स को वोट डालने का अधिकार नहीं है। इस ऑर्डर ने भारत के संविधान को स्पष्ट तौर से कोट किया और ये बताया कि आर्टिकल 243R ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो बहुत स्पष्ट ब्लैक एंड व्हाइट अक्षरों में कहता है कि कॉम्पोजिशन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज में कुछ ऐसे लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता है हु हैव स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोवाइडेड दे शैल नॉट हैव द राइट टू वोट इन द मीटिंग्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी। ये स्पष्ट तौर पे आर्टिकल 243R भारत के संविधान में लिखा है। दूसरा, जो दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है वो जिस सेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉर्पोरेशन जहां पे वो नॉमिनेटेड काउंसलर की बात करता है, सेक्शन 3B1 में ये कहता है that the nominated members under this sub-clause shall not have the right to vote in the meetings of the corporation. DMC एक्ट ये स्पष्ट तौर पे कहता है, देश का संविधान ये स्पष्ट तौर पे कहता है, और दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर ये बहुत स्पष्ट तौर से कहते हैं कि किसी भी नॉमिनेटेड मेंबर को वोट देने का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मीटिंग्स में अधिकार नहीं है। लेकिन आज कानून को ताक पे रखते हुए, संविधान को ताक पे रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ये साजिश रच रही थी कि वो नॉमिनेटेड पार्षदों से वोट करवा के मेयर के चुनाव, डिप्टी मेयर के चुनाव और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में किसी तरह से अपनी मेजॉरिटी लेकर आएगी। बाकी और भी कुछ साजिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा रची जा रही थी। मैं चाहूंगी कि सौरभ भारद्वाज जी आगे की बात रखें। नमस्कार दोस्तों, आज आप सब लोगों ने एमसीडी के हाउस के अंदर काफी हंगामेबाजी देखी। सबके मन में सवाल है कि हंगामा हो क्यों रहा था। आम आदमी पार्टी की मेजॉरिटी है, ये सब जानते हैं। हमारे 134 पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी के 104 पार्षद हैं। हमारा मेयर बनेगा, हमारा डिप्टी मेयर बनेगा, स्टैंडिंग कमेटी हमारी बनेगी, ये सब जानते हैं। हम चुनाव जीते हैं। आम आदमी पार्टी क्यों नहीं चाहेगी कि चुनाव हो? आम आदमी पार्टी तो चाहेगी चुनाव हो, फ्री एंड फेयर चुनाव हो, ईमानदारी से चुनाव हो, और जिसकी मेजॉरिटी है उसका मेयर बने, जिसकी मेजॉरिटी है उसका डिप्टी मेयर बने। भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करना चाहती है, इसलिए हंगामा हुआ। और बेईमानी कैसे पता चली? जितने लोग एमसीडी को कवर करते हैं, रिपोर्टर्स, एमसीडी को समझने वाले शिक्षाविद, वकील, सब लोग ये बात जानते हैं, एमसीडी के अंदर मनोनीत पार्षद की कोई वोट नहीं होती, नॉमिनेटेड काउंसलर की कोई वोट नहीं होती। नंबर 1, सबसे पहले चुनाव मेयर का किया जाएगा, असली मेयर चुना जाएगा। वो मेयर अपनी देखरेख में
बाकी चुनाव कराएगा। तो ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के नाम पे जो प्रो टर्म मेयर बनाया गया, जो भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद को बना दिया गया, इलीगली बना दिया गया, वो सिर्फ मेयर का इलेक्शन करा सकती है, उसके अलावा कोई इलेक्शन नहीं करा सकती है। आपको सिर्फ मेयर का इलेक्शन कराना है और मेयर के इलेक्शन में आपको जो चुने हुए पार्षद हैं उनकी वोट करानी है। आप वोट कराइए, मेयर चुनिए और साइड हटिए, और जो चुना हुआ मेयर है वो डिप्टी मेयर को चुनेगा, और जो चुना हुआ मेयर है वो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर को चुनेगा, और यहां तक करेगा कि मेयर ही ये डिसाइड करेगा कि चुनाव किस दिन होना है, किस समय होना है, किस तरीके से होना है, बैलेट बॉक्स कितने बजे से कितने बजे तक रखे जाएंगे, बैलेट बॉक्स खोलेगा भी मेयर और गिनती भी मेयर कराएगा। वो मेयर जो चुना हुआ मेयर है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा थोपा हुआ मेयर नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के मन में बेईमानी थी। पहली बात, मनोनीत पार्षदों को वोट डलवाना चाहते थे और तीनों चुनाव अपने थोपे हुए प्रिसाइडिंग ऑफिसर की देखरेख में कराने चाहते थे ताकि बेईमानी खुल के हो और उस बेईमानी को रोकने वाला कोई ना हो। इसीलिए आज हाउस में हंगामा हुआ, सबके सामने हुआ। अब बात आती है इनके सांसदों की। एक तो वकील भी बताती हैं अपने आप को। मैं उन सांसद महोदय से पूछना चाहता हूं, सांसद जी ये तो दूसरा टर्म है आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हुए, आपको नहीं पता प्रो टर्म स्पीकर और प्रो टर्म मेयर कौन बनता है? वो बोल रही है मेरे को कानून पता है, कानून में अंग्रेजी पढ़ के सुना रही है, मैं हिंदी में पूछ रहा हूं। प्रो टर्म मेयर कौन बनता है? जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है वो बनता है। प्रो टर्म स्पीकर कौन बनता है? हमारे टाइम में 2013 में सरकार बनी थी, चौधरी मतीन अहमद बनाए गए थे, आपको याद होगा। सफेद रंग का शॉल पहन के बैठे हुए थे वो स्पीकर की उस पे सीट पे, सबको याद है। अभी 2021 का मामला है, अनिल बैजल इनके भारतीय जनता पार्टी के एलजी थे। साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर किसी बीजेपी के आदमी का नाम भेज दिया गया। अनिल बैजल साहब ने वो फाइल वापस भेजी और कहा कि नहीं, जो सीनियर मोस्ट है उसका नाम भेजिए। और फिर वो फाइल दोबारा इसी म्युनिसिपल कमिश्नर ने, कमिश्नर भी नहीं बदले, ज्ञानेश भारती है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, ज्ञानेश भारती जी कानून से ऊपर नहीं हो, समझ लो। यही ज्ञानेश भारती जी को फाइल वापस भेजी थी। नॉर्थ में भी फाइल वापस आई थी और नॉर्थ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर उसके बाद मुकेश गोयल जी का नाम गया था, प्रो टर्म स्पीकर बनाया गया था। पूछ लेना, और ज्ञानेश भारती जी मना कर दें तो बता देना आप मुझे। ये कोई इतना लंबा इतिहास नहीं है, 1 साल पुरानी बात है। और आज इस लेवल पे आ गए कि बेईमानी कर रहे हैं। और इनके सांसद 1 हफ्ते से छुपे बैठे थे। जब कंझावला के अंदर एक बेटी के साथ इतना बुरा हुआ तो शक्ल नहीं दिखाई इन्होंने दिल्ली वालों को, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सूझी इनको, गायब हो रखे थे। कौन सा नशा कर रखा था भाई? हमें बता दें मनोज तिवारी जी, कौन सा नशा करके सोए थे? उन्हें नहीं पता कंझावला के अंदर क्या हुआ था? उनकी बेटी नहीं है, 3 बेटी के पिता हैं खुद। आज आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं, हम कांग्रेस पार्टी नहीं है कि इनकी गुंडागर्दी सहलेंगे। जिस जुबान में सवाल किया जाएगा उसी जुबान के अंदर जवाब मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। यह आम आदमी पार्टी है, दबने वाली नहीं है इनसे। और आज इन्हें बात पता चल गई होगी हाउस के अंदर, किसी चीज में इनसे कम नहीं है। जनता ने जिता के भेजा हम लोगों को, जनता के लिए काम करने आए, और आज जनता को इनकी असली चेहरे पता चल गए कि इन्होंने क्या करा है। अरे अगर आपके पास नंबर नहीं है, अब आप कह रहे हैं मनोनीत पार्षद वोट देंगे, वो भी पूरे नहीं है इनके, तो फिर कहेंगे कुर्सी टेबल भी वोट देंगी, इनकी कुर्सी टेबलों की वोट लगा देंगे, तो कहेंगे पंखे भी वोट देंगे। क्या कर लोगे? एलजी साहब इनके, वो कहेंगे जी ये कुर्सियां जो है 12-12 साल से वहां सिविक सेंटर में पड़ी है, हर कुर्सी वोट देगी, और एक कुर्सी भाजपा की है तो हमारी हो गई वोट। ये क्या बात है? वो मनोज मित्तल कंझावला के मामले में जेल में, कहेंगे मनोज मित्तल जेल वोट देंगे हमारे लिए। ऐसे कोई ना होता है। जो कानून है कानून के हिसाब से चलेगा। मैं सुन रहा था कुछ लोग कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी डर गई। अरे भाई हम क्यों डर जाएंगे?
हम लोग तो इंसाफ की बात कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, पाकिस्तान के 11 के 11 प्लेयर आउट कर दिए हमने। अब पाकिस्तान कह रहे हैं 11 और खेलेंगे हमारे। क्यों खेलेंगे? कह रहे क्योंकि एलजी हमारा है, एम्पायर हमारा, 11 और खेलेंगे। अब इंडिया वाले कहेंगे भाई अब 11 और आउट करें हम इनके, चलो ठीक है 11 और आउट कर देंगे इनके, 22 हो गए। वो कह रहे नहीं 11 अब और आएंगे हमारे। कह रहे नहीं तो डर गए क्या इंडिया वाले? ये क्या बात हुई? मतलब तुम गेम के अंदर बेईमानी करो, रूल रेगुलेशन मानो नहीं, और दूसरे आदमी को कह रहे हो डर गए। ये डर गए। और जो लोग ये कहते थे कि आम आदमी पार्टी के पार्षद इनकी तरफ चले जाएंगे, अगर एक भी पार्षद इनकी तरफ चला गया होता तो इनको आज ये बेईमानी ना करनी पड़ती। इन्होंने बहुत ट्राई किया, एक पार्षद हमारा नहीं गया इनके पास, इसीलिए आज बेईमानी का यह आलम है कि 10 मनोनीत पार्षदों को कह रहे हैं कि वो भी वोट डालेंगे। कल को कहेंगे प्रधानमंत्री भी वोट डालेंगे। प्रधानमंत्री जो है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह क्योंकि देश के गृह मंत्री हैं, वो भी वोट डालेंगे कि मेयर दिल्ली में कौन बनेगा। ऐसे कानून कोई ना बनता है। ये बिल्कुल गलत है, बेईमानी है, और इनकी बेईमानी नहीं चलने देंगे। हमारे 3 पार्षद घायल हुए, 4 हुए, 4 हमारे 4 पार्षद घायल हुए। एलएनजेपी के अंदर उनका इलाज चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के खिलाफ हम एफआईआर दर्ज कराएंगे, और पुलिस अगर एफआईआर दर्ज नहीं करेगी तो कोर्ट से प्राइवेट कंप्लेन कराएंगे, 156(3) में जाएंगे और इनके खिलाफ कंप्लेन कराएंगे। इनकी गुंडागर्दी चलने नहीं देंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ, अब आगे कैसे कार्रवाई करेगी? क्योंकि अगर मामला यहीं रुका रहा, क्योंकि स्पीकर ने कह दिया कि 4 जो मनोनीत है उन्होंने शपथ ले लिया है, क्या उनको आप मानेंगे? अब देखिए इतना झूठ तो मैंने मतलब कि ये तो कमाल का झूठ बोल दिया। सारा मीडिया वहां है, लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, एक आदमी की शपथ भी पूरी नहीं हुई और इन्होंने 4 कर ली। फिर अपने घर में करा लो ना, सबकी शपथ कर लो, सबकी होगी, उसमें क्या है, पहली करा लो। ये तो झूठ की पराकाष्ठा है। मतलब इससे बड़ा झूठ मुझे लग रहा है इम्पीचमेंट हो जाना चाहिए स्क्रोटम मेयर का। तो इस चीज के लिए शी शुड बी इम्पीच्ड। झूठ बोल रही है ऑन द फेस ऑफ इट, हाउ कैन शी लाई? मीनाक्षी लेखी जी से पूछिए, शपथ खाएं संविधान की और खा के कसम खाएं कि 4 लोगों ने शपथ ले ली। या मनोज तिवारी ले लें, शपथ खाएं कि मैं नशे में नहीं था और 4 लोगों ने शपथ ली, खा जाए मनोज तिवारी शपथ। कमाल कर दिया। अब आप बताओ कौन भांग खा के आया है और किसने सूखा नशा किया है? जो आदमी ये कह रहा हो कि जो 4 लोगों ने शपथ ले ली, मतलब दुनिया भर का मीडिया सामने है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, और ये कह रहे 4 लोगों ने शपथ ले ली। मनोज तिवारी बताएं क्या खा के आए थे? अगर उनको लग रहा है 4 लोगों ने शपथ ले ली, तो मुझे तो लग रहा है कि ये बहुत गंभीर बात है। पूरा झूठ और झूठ के ऊपर आधारित इनकी राजनीति है। और सुबह सुबह हाउस शुरू होने से पहले ये जो हाउस के ऑफिसर्स होते हैं, जिनका काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन और ये सारी चीजों को देखना, उन्होंने हमें बताया एलजी हाउस से उनके पास ये डायरेक्शन है कि ये जो मनोनीत पार्षद हैं ये वोट देंगे। मैं चाहता हूं कि मीडिया वाले एलजी हाउस में पूछें, एलजी साहब से पूछें, आप क्यों छोड़ रहे हैं इनको? पूछिए ना कि क्या आपकी तरफ से डायरेक्शन गई थी, और नहीं गई थी तो एलजी साहब डायरेक्शन दे दें, रिटर्न डायरेक्शन दे दें कि किसी भी सूरत के अंदर मनोनीत पार्षदों की वोट नहीं कराई जाएगी। दें डायरेक्शन। अगर इनके मन में काला नहीं है और इनके मन में बेईमानी नहीं है तो एलजी साहब डायरेक्शन दे दें। मीनाक्षी लेखी रिकॉर्ड पे आके बोल दें कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता और ये मनोनीत पार्षद बिल्कुल वोट नहीं दे सकते। कहें बात, ये बात रिकॉर्ड पे आके नहीं कहेंगे क्योंकि मन में बेईमानी है। आप कमिश्नर एमसीडी को, ज्ञानेश भारती जी को रिकॉर्ड पे लीजिए, जाइए उनके पास कैमरा लगाइए और पूछिए क्या ये षड्यंत्र चल रहा था या नहीं चल रहा था, और क्यों नहीं आप रिटर्न स्टेटमेंट इश्यू करते हैं कमिश्नर एमसीडी कि मनोनीत पार्षद हाउस के अंदर वोट नहीं दे सकते। दे